अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जुल्करनैन मोटो व्लॉग पीके। आज जी मैं आपको GR 150 की 5 वो सच्चाइयाँ बताऊंगा जो कि आपको सिर्फ एक ओनर्स ही बता सकते हैं। पहली बात तो बिल्कुल सच है कि GR 150 एक कंफर्टेबल मशीन मानी जाती है जो कि आपको एक आरामदेह सफर, सॉफ्ट सीट, सुकून दे सफर देती है, जिसे आप लॉन्ग राइड पे भी चला सकते हैं और सिटी राइड पे भी इजी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। भाई ये बात भी सच है कि GR 150 की फ्यूल माइलेज जो है, अगर जो लोग मेंटेन बाइक को रखते हैं, जो यूजर है, तो वो आपको बता सकते हैं कि ये 40 या 40 प्लस की एवरेज आराम से देते हैं। भाई खूबियों के साथ खामियां भी होती हैं, तो इसमें जो 300 किलोमीटर चला के मुझे ये चीज महसूस हुई है कि जब मैं गियर को शिफ्ट करता हूं तो इसकी नॉइस आती है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बहरहाल ये नॉइस खत्म हो जाएगी चलने के साथ, लेकिन ये बात सच भी है कि ये नॉइस जरूर आती है। भाई ये बात भी बिल्कुल सच है कि इस बाइक पे आपको साउंड बिल्कुल नहीं मिलता। जहां तक कि आप गली में चलाते हैं, किसी खामोश गली में, तो अगर बाइक चल रहा हो और एक बंदा जा रहा हो तो आपको हॉर्न देना जरूरी समझते हैं, क्योंकि इस बाइक में साउंड आपको बिल्कुल नहीं मिलता। ये बाइक आपको CG 125 या और बाइक्स की तरह साउंड लाउड नहीं देता, जिसकी वजह से सफर जो है आपका बहुत ही सुकून और आरामदेह गुजरता है। ये वो 5 सच्चाइयां हैं जो कि आपको एक GR 150 का ओनर्स ही बता सकते हैं। बाकी जो बातें होती हैं वो खाली हवाई बातें होती हैं। बिल्कुल इस बाइक में आपको कंफर्ट बहुत ही ज्यादा मिलता है, जो राइडिंग स्टाइल है वो भी कमाल का मिलता है। दूसरा, इसमें साउंड बिल्कुल आपको नहीं मिलता, जिसकी वजह से आप शोर की वजह से भी कि टायर्ड हो जाते हैं, लेकिन इसमें साउंड ना होने की वजह से आपको ऐसे फील होता है कि जैसे आप एक इलेक्ट्रिक बाइक चला रहे हो। तीसरा ये है कि इस बाइक में पेट्रोल एवरेज बहुत फेमस है। कि मैंने आप लोगों के सामने एक एक्सपीरियंस किया और आगे भी करेंगे, तो माइलेज में ये बाइक बिल्कुल बेस्ट है। बाकी बाइक के पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन रिलायबल भी बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसके पार्ट्स हर रोज़ नहीं डलते। तो बहरहाल GR 150 की एक्सपीरियंस जो है आप लोगों को ऑनेस्टली बताए हैं, जो कि गियर शिफ्टिंग पे नॉइज आती है वो मुझे बहुत बुरी लगती है। और दूसरा, इसका जो सेल्फ स्टार्ट है, जब आप सेल्फ लगाते हैं तो वॉइस सेल्फ की भी बिल्कुल ही मजे की नहीं है। हालांकि इसके मुताबिक अगर हम CB 150F की देखें तो YBR की देखें तो उनका साउंड बहुत अच्छा था, लेकिन इसका जो सेल्फ साउंड है, नॉइज, वो भी ज़्यादा है और गियर शिफ्टिंग पे भी आपको नॉइज देता है। इस बात में सच्चाई है। बाकी कंफर्टेबल मशीन है, सॉफ्ट सीट मिलती है, सस्पेंशन बम्पी है, आपको मज़ा आता है जब आप ऑफ रोडिंग पे चलाते हैं, और ओवरऑल इस बाइक पे बैठ के कंफर्ट भी फील होता है, और सीट जो है वो आपको बेहद ही कंफर्टेबल मिलती है, जिसकी वजह से आपकी राइड सुकून से गुजरती है। अब इस बाइक को लेना चाहिए या नहीं, तो 150 सीसी में कंफर्टेबल बाइक भी है। प्राइस का आप कह सकते हैं कि ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखें तो प्राइस हर बाइक से ज़्यादा है। और इसकी मेंटेनेंस की बात रही तो मेंटेनेंस सेम एज इट लोकल बाइक की तरह है, कोई इतनी खास ही नहीं है। लेकिन पार्ट्स, ये बात माने कि पार्ट्स इसके एक्सपेंसिव हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि रिलायबल हैं, तो रोज़ रोज़ नहीं डलते, लेकिन ये कि जब डलते हैं तो जेब आपको काफ़ी भारी रखनी पड़ती है। बहरहाल एक अच्छी मशीन है, कंफर्टेबल राइड देती है आपको, इंजन बैलेंसर भी मिलता है, 150 सीसी है। और सबसे बड़ी बात, कई लोग इसकी पावर के बारे में बात करते हैं, तो बिल्कुल पावर में भी सच्चाई है कि GS 150 की तरह इसकी पावर आपको नहीं मिलती, और इनिशियल टॉर्क जो है वो आपको थोड़ी सी कम मिलती है। मींस आप जब बाइक को थ्रॉटल देते हैं तो पहले वो उठने में टाइम लेता है, लेकिन जब वो उड़ता है तो मैं कहता हूँ इसकी टॉप स्पीड कमाल की है। तो रियली ये बातें ऑनेस्ट रिव्यू वो दे सकते हैं जो कि GR का एक यूज़र हो। तो इंशाल्लाह जैसे बाइक चलाते रहेंगे, जो भी एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।